हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स अभी कुछ हमारे क्वेश्चन रह गए थे, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। और जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा AR शर्मा। क्या है फ्रेंड्स, AR शर्मा। देखिए शाहजहाँ का राज्यकाल भारत के मध्यकाल इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। इसे भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बताया गया है। डॉक्टर SR शर्मा ने शाहजहाँ के काल में विभिन्न क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को देखते हुए उसके काल को स्वर्ण काल कहा है, ठीक है फ्रेंड। तो शाहजहाँ के काल को क्या बोला गया, स्वर्ण काल बोला गया। किसने कहा है, SR शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा आंसर, इसका रहेगा मुर्शिद कुली खान, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो जो मुगलों का था अंतिम गवर्नर वो था मुर्शिद कुली खान, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम आपको बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका देखिए, देवरा का युद्ध लड़ा, देवरा के बाद चौसा का, चौसा के बाद कन्नौज का, ठीक है ना फ्रेंड्स। सबसे पहले देवरा, फिर चौसा और फिर कन्नौज, ये लड़े थे, हुमायूं ने लड़े थे फ्रेंड्स, ठीक है। शेरशाह सूरी के साथ ये झगड़े हुए थे। फ्लोर पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का विवरण इस प्रकार है। देवरा का युद्ध हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच हुआ था। देवरा का युद्ध हुआ था हुमायूं और महमूद लोदी 1532 में, जिसमें महमूद हार गया था फ्रेंड्स। अब चौसा का हुआ फ्रेंड्स 26 जून 1539 को हुआ था, और हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य चौसा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं हार गया था फ्रेंड्स। तो याद रहे, 32 में देवरा का युद्ध, 39 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था फ्रेंड्स। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा अहमदनगर। क्या है फ्रेंड्स, अहमदनगर। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब ने सजदे पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा के उत्कीर्ण को प्रोत्साहित किया। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। तो एक केवल फर्स्ट वाला सही है फ्रेंड्स, कि भाई औरंगजेब ने सजदे पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, भाई क्या प्रथा थी ये सजदा। देखिए, औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के कारण ही सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोका दर्शन, तुलादान, नौरोज, दरबार में संगीत, नित्य, हिंदू के त्यौहार, राजपूत राजाओं का टीकाकरण, सिजदा तथा पाबोस आदि को शरीयत विरुद्ध मानकर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है फ्रेंड। बेसिकली फ्रेंड्स सजदा का मतलब ये था कि भाई राजा के सामने सिर झुका करके आपको प्रणाम करना पड़ता था, घुटनों के बल बैठ करके, ठीक है। और पाबोस क्या था, पैबोस था भाई पेट के बल लेट करके राजा को प्रणाम करना। और ये दोनों प्रथा बलबन ने चलाया था, जिसको औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है। तो हासिल क्या, फिर देखिए, भूमि से वसूला गया एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व, ठीक है ना। हासिल क्या है फ्रेंड्स, भूमि से वसूला गया इकट्ठा किया गया वास्तविक राजस्व। एक और देखिए, निम्नलिखित में से शेरशाह के प्रशासन की सबसे निचली इकाई का क्या नाम था। तो ये था जागीर। क्या था फ्रेंड्स, जागीर। शेरशाह के प्रशासन में जो सबसे निचली जो इकाई थी उसका क्या नाम था, जागीर। थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे ऊपर सरकार जिला, इससे नीचे परगना, परगना से नीचे ग्राम या जागीर, ठीक है ना। मतलब जिले को सरकार चलाती थी, महाल को परगना के शासक चलाते थे, और ग्राम को जागीर संभालते थे फ्रेंड्स। आगे देखिए, क्वेश्चन है, विरजी बोहरा मल्ले चेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा की गिनती किस में होती है। तो फ्रेंड्स ये आपके पास है मुगल काल के सबसे धनी व्यापारी में, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, वीरजी बोहरा मल्ले चेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा की गिनती किस में होती है। तो ये आपके पास होती है भाई मुगल काल के सबसे धनी व्यापारी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसने अमृतसर की नींव रखी थी? तो गुरु रामदास जी ने। किसने? रामदास जी ने। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आ गया था? तो इसका आंसर रहेगा आपके पास सैयद अली तबरेज़ी। सैयद अली तबरेज़ी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध ईरान में शरण लेनी पड़ी और हुमायूं ने सैयद अली तबरेज़ी से भेंट की तथा उनको काबुल आने का निमंत्रण दिया। फलस्वरूप वे लोग काबुल आए। उन्होंने दास्तान अमीर हमजा को चित्रित करने का कार्य सौंपा गया। यहीं से चित्रकला का एक नवीन संस्था का विकास उत्पन्न हुआ। भविष्य में मुगल काल चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मुगल काल में गिलकर कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास रह जाएगा। गिलकर थे चूना मजदूर, जो फ्रेंड्स चूने पत्थर का काम करते थे ना, उनको बोलते हैं गिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का जन्म हुआ था हुमायूं निम्नलिखित में से किसकी शरण में था? तो ये था अमरकोट का राजा। अकबर का जब जन्म हुआ तो हुमायूं किसकी शरण में था? तो अमरकोट का राजा। देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर अपने जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में रहा। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्ज़ा अब्दुल कासिम ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप ने डैश के ऐतिहासिक मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इसका रहेगा हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप मुगलों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। ये 8 जून 1576 में लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये शाहजहाँ का इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। अब इस शाहजहाँ के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण कहा जाता है। इसकी प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है, एक बार वो देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले ताजमहल आगरा में बनवाया, लाल किला दिल्ली में बनवाया और मोती मस्जिद आगरा में बनवाया, जमा मस्जिद दिल्ली में बनाया। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वही इसका आएगा जहांगीर। क्या आएगा फ्रेंड्स? अगर आपको वास्तुकला का स्वर्णकाल पूछे तो शाहजहाँ बताना है, चित्रकला पूछे तो जहांगीर बताना है। ठीक है। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? तो ये है कृष्णदेव राय को। किसको बताया? कृष्णदेव। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे? कृष्णदेव राय को बताया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? तो ये नूरजहाँ के नाम से प्रचलित थी। देखिए, मेहरुन्निसा मिर्जा ग्यास बेग उनकी पत्नी असमत बेगम की चौथी संतान थी। मेहरुन्निसा शेर अफगान की विधवा पत्नी थी। जहांगीर से विवाह होने के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरजहाँ की उपाधि दी थी। अकबरनामा किस भाषा में है? तो ये आपका फारसी भाषा में है फ्रेंड्स। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था फ्रेंड्स। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत के सुल्तान का पद पुनः प्राप्त कर लिया? तो ये रहेगा सरहिंद का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, 1555 में हुमायूं ने शेरशाह के उत्तराधिकारी को सरहिंद युद्ध में हराया और भारत पर सुल्तान बन गया। कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था कन्नौज का युद्ध फ्रेंड्स। ठीक है, 1539 में। किस मुगल शाह बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई है? तो ये हुमायूं इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को शेर मंडल नामक पुस्तकालय से गिरकर, देखिए यहाँ पे है भाई लाइब्रेरी का क्या नाम है, शेर मंडल, गिरकर मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। यह पुस्तकालय दिल्ली के पुराने किले में दीन पनाह हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं ने बनवाया था फ्रेंड्स इसको, और इसी से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया? तो ये हेमचंद्र को कहा गया फ्रेंड्स। देखिए, हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य पृथ्वीराज चौहान 1179 से 1192 के बाद इस्लामी शासनकाल के मध्य दिल्ली के एकमात्र या अंतिम हिंदू सम्राट हुए।
उन्होंने अलवर राजस्थान बिल्कुल साधारण से घर में जन्म लेकर एक व्यापारी, मापतोल अधिकारी, दरोगा, एक डाक चौकी, वजीर, सेनापति होते हुए दिल्ली के तख्त पर राज किया। अपने अपार पराक्रम से 22 युद्धों में विजय रहकर विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी उन्होंने। अकबर को मुगल बादशाह कब बनाया गया? तो अकबर को बनाया गया 1556 ईस्वी मुगल बादशाह बनाया गया फ्रेंड्स। ठीक है। पंजाब के गुरदासपुर के जिले कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 56 को बनाया गया था। किस मुगल सम्राट का शासनकाल 2 भागों में बट गया? तो ये रहेगा हुमायूं का। मुगलों के वंशज कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये थे मध्य एशिया के। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं था? तो ये रहा आपका बैरम खां। फ्रेंड्स बैरम खां जो था ये अकबर के 9 रत्नों में से नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स बैरम खां जो था ना वो अकबर का संरक्षण था। संरक्षण मतलब सिक्योरिटी गार्ड था, एक तरीके से आप कह सकते हो। बैरम खां अकबर का संरक्षण था। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने पानीपत दूसरे युद्ध में हेमचंद्र विक्रमोर्ति को हराया और कलानौर के निकट 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। अकबर के नवरत्न तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम, खाना खां, टोडरमल। अब ये देखो नवरत्न में क्या क्या नाम शामिल है, ये भी याद कर लो फ्रेंड्स। क्या क्या नाम है? तो तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम, खाना खान, टोडरमल, अबुल फजल मुल्ला दो प्याजा और मानसिंह और हमीम हुमाम, ये सारे नाम फेमस थे फ्रेंड्स। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? तो फिर इब्राहिम लोदी बाबर हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में युद्ध लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।